आप लोग एक परिचय से जानते हैं कि नीलिमा जी इस क्षेत्र की विधायिका है, मगर दूसरा परिचय मैं आपको बता दूं कि वे सुरेंद्र पांडे जी के कार्यक्रमों में आज से नहीं बल्कि कई दशकों से आती रही हैं। वो इस परिवार को परिवार के रूप में ही मानती हैं और आदरणीय सुधींद्र पांडे जी को भाई के रूप में मानती है, और इस परिवार में वो हमेशा से सुरेंद्र पांडे जी की याद में होने वाले छोटे बड़े कार्यक्रमों का हिस्सा होती रही है। और दूसरी बात जो मैं आपको मंच पे माइक पर बुलाने से पहले जनता को अवगत करा दूं कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मंत्री रही हैं जो आपकी माताजी प्रेमलता कटियार जी, उनसे मेरी पिछले दिनों फोन पर बात हुई। इस शहर में मानस संगम संस्था के संस्थापक आदरणीय बद्री नारायण तिवारी जी ने तुलसी उपवन का निर्माण जब कराया तो उस दरमियान भगत सिंह के सहयोगी रहे शिव वर्मा जी ने उनसे कहा था कि पंडित जी आपने तुलसी उपवन तो बनवा दिया, लेकिन अगर आप क्रांतिकारियों की मूर्तियां नहीं लगवाएंगे तो ये युवा किस तरीके से हम लोगों के संघर्ष को याद रखेंगे। इस विचार को गति देते हुए नानाराव पार्क फूलबाग का निर्माण होता है और उसमें अटल जी उस कार्यक्रम में आने का प्रस्ताव आता है कि अटल जी आ रहे थे। राजनीतिक दलों में ये हलचल थी कि भाई ये परिवार कांग्रेस से संबंधित है, अटल जी कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, लेकिन उस दरमियान आदरणीय प्रेमलता कटियार जी की जो भूमिका थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। क्रांतिकारियों के वंशजों का उस कार्यक्रम में भी बहुत बड़े स्तर से सम्मान हुआ और शहर में ये पहली बार हुआ कि किसी संस्था ने, किसी व्यक्ति ने अपने निजी पैसे से सैकड़ों मूर्तियां उस पार्क में लगाई जो आज भी जीवंत है। दूसरा विवरण मैं आपको माइक पे बुलाने से पहले से बता दूं कि हमारी समिति के महासचिव क्रांति कुमार कटियार जी के आप पारिवारिक सदस्य हैं, नीलिमा कटियार जी। तो मैं बात सिर्फ इसलिए ये कहना चाहता हूं कि गया प्रसाद कटियार जब क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थे तो तमाम बात पारिवारिक रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। लोग कहते हैं हम उन्हें नहीं जानते कि फिरंगियों का दबाव है, कब छापा पड़ जाए, हम उन्हें नहीं जानते, हमारे पास पैसे नहीं है देने को, अरे वो हमारे रिश्ते में नहीं है। कई पारिवारिक निजी रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे दरमियान में नीलिमा कटियार जी का परिवार वो परिवार रहा जिसने न सिर्फ गया प्रसाद जी को पनाह दी बल्कि उनको आर्थिक सहयोग भी दिया जो पार्टी के काम आया। तो मैं चाहता हूँ नीलिमा जी आप मंच पर आए और अपना वक्तव्य दे, जो भाव आपके मन में दोनों परिवारों के संदर्भ में है, कानपुर के संदर्भ में है, उससे जनता को अवगत कराएं। प्रेरणा और श्रद्धा के केंद्र और एक शब्द में भी पढ़ रही थी, उसमें क्या लिखा हुआ है इस कागज में, हाँ, अनटोल्ड स्टोरी। बिल्कुल ठीक है, उनको स्मरित करते हुए उनके प्रति श्रद्धा समर्पित करते हुए क्रांतिकारी सुरेंद्र पांडे जी की स्मृति के साथ आज ये जो सभागार धन्य हुआ है। मैं यहाँ जो एक एक चेहरा देख रही हूँ इस सभागार में जो उपस्थित है और क्रांति का अंश अनेक अनेक स्वरूपों में जो यहाँ उपस्थित है, मैं आप सभी को सबसे पहले बहुत सम्मान के साथ अपना अभिवादन कर रही हूँ और बहुत अभिनंदन सुधींद्र भैया का करना चाह रही हूँ। सुधींद्र भैया ने ये बहुत मन से इस कार्यक्रम का न सिर्फ संयोजन किया और उस संयोजन के पीछे जो मंशा है
मंशा बहुत धन्य कर देने वाली है। हम सब जानते हैं कि विकास, उन्नति, सृजनात्मकता, सृजनशीलता, ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे शब्द सदैव हर कालखंड में, हर परिस्थिति परिवेश में प्रासंगिक हैं, अपरिहार्य हैं। लेकिन ये सब होने किस नियत से चाहिए, किस दृष्टिकोण से होने चाहिए? विकास हो तो पर किसको समर्पित हो, किस दिशा में हो, किस प्रकार का हो, किस नियत से हो, किस मंशा से हो। और वो मंशा और नियत, सक्रियता, गतिविधि, विकास की अगर इस प्रकार के चित्रों को समर्पित हो, इस प्रकार के भावों को समर्पित हो, तो उनकी सार्थकता कई गुना बढ़ जाती है। और इस क्रम में मैं अभिनंदन सुधींद्र भैया का कर रही हूं। एक बहुत बड़ी जवाबदेही होती है, बहुत बड़ी जवाबदेही होती है वर्तमान पीढ़ी की, अपनी पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने परिवेश के साथ साथ संभावित परिवेश के लिए वो क्या छोड़कर जा रहा है, क्या बना करके जा रहा है। तो ये जो अनटोल्ड शब्द है, ये अनटोल्ड शब्द अगर इस स्तर के क्रांतिकारियों के लिए भी अभी भी लिखा जा रहा है, तो अभी भी बहुत काम करना बाकी है। बहुत सारी ऐसी प्रेरणाएं हैं जो इस धरती में, इस वायुमंडल में अभी भी प्रेरित कर सकने की क्षमता के साथ छुपी हुई है। उन्हें निकाल करके लाना है और अपनी इस विकास की प्रक्रिया को, अपने इस भारत माता के श्रृंगार को किस गति से और किस प्रकार से पूरा करना है, उनमें उन प्रेरणाओं का उपयोग, ये सुधीर भैया जैसे लोगों को, और मैं बहुत अभिनंदन कर रही हूँ, यहाँ जो उपस्थिति है, उन्होंने बताया था कि वो प्रयास कर रहे हैं कि दूर दूर से सभी को एक जगह पर एकत्रित करने के लिए। तो सब जो उपस्थित आए हैं, मैं सबका बहुत सम्मान से अभिवादन कर रही हूँ कि उस नियत, उस मंशा, उस प्रयास को उनका आशीर्वाद मिला, उनका सहयोग मिला, और उसके कारण ये कार्यक्रम यहाँ इस गरिमामयी प्रेरक उपस्थिति के साथ संपन्न हो पाया है। ये जो तथ्य हैं, ये जो यथार्थ हैं, जो आज स्टोरी के रूप में परिभाषित हो रहे हैं, इन तथ्यों का, इन यथार्थों का, इन घटित घटनाओं का सामने आना, सही भाव में सामने आना, ये अधिकार है इस पीढ़ी का। और इस पीढ़ी का अधिकार इन तक पहुंचाने के लिए आज जब वसुधैव कुटुंबकम, ये दो शब्द भी हैं, ग्लोबल मार्केट ये शब्द भी है, पूरा विश्व एक परिवार है ये शब्द भी है, और इन सब सार्थक समीचीन शब्दों के साथ अपनी संस्कृति और अपनी संस्कृति के आधार पर जो हमारी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के प्रति हमारा भाव, हमारी प्रतिबद्धता और कितनी गहरानी चाहिए विकासशील से विकसित की यात्रा पर जब हम चल रहे हैं, तो ये संस्कार साथ में कितनी गहराई के साथ जुड़ना चाहिए, इसकी प्रासंगिकता और इसकी आवश्यकता को समर्पित ये कार्यक्रम है। मुझे लगता है ये
कार्यक्रम का शुभारंभ है। मैं उन सभी भावों को, मैं उन सभी संदर्भों को, मैं उन सभी दृष्टांतों को, मैं उन सभी संस्मरणों को जो पाथेय बनने जा रहे हैं हमारी इस पीढ़ी के, मैं उन सभी को बहुत हृदय से उनका वंदन कर रही हूँ, उनका अभिनंदन कर रही हूँ, क्योंकि यही अभिनंदन इस भारत भूमि को, इस भारत को उसके अपने वैभव गरिमा से समय समय पर और विश्व के जो सबसे बड़े संघर्ष कहे गए, उन संघर्षों के साथ, उन इतिहासों के साथ इन्हीं प्रेरणाओं ने, इन्हीं संस्कारों ने, इन्हीं भावों ने उन तत्कालीन पीढ़ी को जोड़े रखा है। वही काम इस सभागार में उनकी स्मृति के साथ जुड़ता जा रहा है। मैं समझती हूँ कि यहाँ जो विमर्श होगा, यहाँ जो भाव प्रस्तुत होंगे, को उनकी स्मृति आज के संदर्भ में किस प्रकार से अपने आप को परिवर्तित करके प्रेरणा बन सकती है, कितनी सार्थक प्रेरणा बन सकती है, इस प्रयास को मैं समझती हूँ कि ईश्वर की अनुकंपा मिलेगी और ये प्रयास यहाँ सार्थक होगा। मैं सभी को बहुत बहुत इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं देती हुई उस पुण्य स्मृति को, उस पुण्य प्रेरणा को पुनः बहुत हृदय से नमन करती हुई, और जिस परिवार से हूँ और जैसा संस्मरण हमारे फूफा जी थे, गया प्रसाद जी, हमारी बुआ जो थी जब वो चले गए और उसके बाद जो परिस्थिति बनी, वो बहुत कठिन परिस्थिति थी। तो किस प्रकार की भूमिका में मेरे पिताजी आए, मेरी माँ आई, कैसे मेरा परिवार उस समय प्रतिक्रिया स्वरूप उपस्थित हुआ, और गया प्रसाद जी की सोच को, उनके समर्पण को किस प्रकार से सम्मान मिला, तो ये मुझे अभी भी उस नाम के साथ प्रेरणा देता है कि माने उनके जो दायित्व परिवार के साथ जुड़ रहे थे, उन दायित्वों को निर्वहन करने में कोई परिवार कितने समर्पण के साथ जुड़ सकता है, वो अपने परिवार में देखने को मुझे सौभाग्य से मिला, और सम्मान के साथ जुड़ सकता है उस संघर्ष के समय, तो वो अपने परिवार में देखने को मिला, वो प्रेरणा मिली। मैं समझती हूँ कि ये जो संस्कार, ये जो प्रेरणा, ये जो दृष्टांत समय समय के परिवार में बहुत सारी बातें समय समय पर उनके द्वारा कही गई, अलग अलग अवसरों पर, बाद का जो उनका जीवन लौटने के बाद का रहा, उसके बाद का जो उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और उस कालखंड के अंदर भी जो भाव बने रहे, जो भाव बचे रहे, इसमें मैं समझती हूँ कि जो आसपास का उनका परिवेश था वो काफी हद तक सकारात्मक रहा। उन स्मृतियों को नमन करते हुए और पुनः सुधींद्र भैया का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ।